नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष कर कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं उर्वश श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे भाई गईकांत हमने काफ़ी सारे राशियों के विषय में नए साल की शुभकामना देते हुए चर्चा विचारना की कि नया साल इन राशियों के लिए कैसा जाएगा। आज आगे बढ़ते उसी राशियों की सेक्शन के अंदर आज दूसरी राशि की बात करेंगे कि भाई धनु राशि की बात करेंगे हम। खासकर धनु राशि के जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो है गुरु जी। गुरु 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 यानी कि जो बृहस्पति। तो भाई गुरु के माध्यम से उनका धनु राशि का इस साल का सफर कैसा जाएगा, क्या अप्स एंड डाउन है, वो हम लोग सारी चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएगी डॉक्टर विश्वनाथ। जैसे कि दर्शक बंधु, जैसा कि गतांक में हम लोगों ने 8 राशियों का वार्षिक राशिफल देखा जी। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए धनु राशि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। युवराज जी, इस राशि का स्वामी जैसा कि सर्वविदित है बृहस्पति होता है। बृहस्पति धनु राशि में सेल्फ मेड पर्सनालिटी है जी। लेकिन इस राशि वालों के लिए पंचम भाव में वर्ष पर्यंत राहु और लाभ भाव में केतु का गोचर रहेगा, जिसके चलते थोड़ी लाभ में कमी और प्लानिंग और कैरियर को लेकर थोड़ी देरी से सफलता मिलने के योग आते हैं। यही नहीं, अगर थोड़ा इनके फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है युवराज जी। इनके भाई बहनों को अच्छी तरक्की और वेहिकुलर एक्टिविटी, नए रेजिडेंस की प्राप्ति का योगा भी आता है जी। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में, तो ऐसे जातक जिनकी धनु राशि हो उनको अपने किसी रिलेटिव से या अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़े डिस्प्यूटेबल या कोई लॉसेस भी लग सकते हैं, मतलब कि जी फ्रॉड या धोखेबाजी का भी सामना कर पड़ता जी है। जी। और यदि हम बात करें अप्रैल के मंथ तक ऐसा प्रोबेबिलिटी संभावना बनता है। अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी सुधरती हुई दिखेंगी जी। साथ ही इनकी हेल्थ वाइज के हिसाब से कैसा रहेगा इस बार? युवराज जी, अगर ऐसे हम बात करें इनके हेल्थ के लिए, तो ऐसे में जातकों को मेंटल वरीज से सजग रहना चाहिए। बार बार किसी वस्तु में बदलाव या किसी कार्यक्रम को लेकर बदलाव करने से सजग रहना चाहिए। और अगर बात करें इनके रेमेडियल मेजरमेंट की जी, तो युवराज जी इनके लिए सर्वोत्तम अपने एल्डर पर्सनालिटी की सेवा, किसी तीर्थ की यात्रा और हो सके तो भगवान शनि का दर्शन पूजन करता रहना चाहिए। बहुत अच्छा इनको लाभ मिलेगा जी। तो इसी विषय पे हम लोग आगे चर्चा विचारना करते हैं। तो कोई धनु राशि के विषय में चर्चा विचारना जी। अब आगे हम लोग बात करेंगे मकर राशि के ऊपर चर्चा विचारना, जो कि मकर राशि के हिसाब से शनि महाराज इनके लॉर्ड लगते हैं जी। क्या? और शनि महाराज के हिसाब से मकर राशि की खूब अति प्रिय राशि जी। क्या? तो इस बार देखते हैं कि शनि महाराज इनके लिए क्या अप्स एंड डाउन लाते हैं इनकी लाइफ के अंदर। दर्शकों, जिसकी राशि मकर हो, उनके इस वर्ष 17 जनवरी के बाद मकर राशि पे 7.5 का सबसे अंतिम दौर शुरू होगा और शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी को स्थिर हो जाएगा, जो लगभग 2025 के जनवरी फरवरी तक शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा। यानी इनके ऊपर 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है जी। तो युवराज जी, शनि इनके राशि से दूसरे स्थान पे गोचर करेगा जी। इसका स्पष्ट मतलब ही होता है घर में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के थोड़ी दिक्कत, घर में मेंटल पोजीशंस और कभी कभी स्पीच और लिंगुअल दिक्कत और फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के डिफिकल्टीज देखना पड़ सकता है जी। और जैसा कि इनके राशि से तीसरे खाने में बृहस्पति का गोचर इस साल के अप्रैल तक होगा, तो भाई बहनों के संबंध में थोड़ा ऐसा भी बन सकता है कि उनके साथ मेंटल डिस्ग्रेस की भावना आ सकती है और गृहस्थी के लाइफ में भी कभी कभी डिस्ग्रेस देखने को मिल सकता है। कुल मिला के अगर बात करें तो घर के सुखों और प्रोफेशन के सुखों में थोड़ी सी रुकावट फेस करनी पड़ेगी। तो भी मकर राशि का एक बहुत बड़ा स्तर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी खूब उच्च के आता है जी। तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी नेताजी जितने भी लोग हैं जी, तो उनके ऊपर मकर राशि का कैसा प्रभाव पड़ेगा? पॉलिटिकल लाइंस और मेडिकल लाइंस और वेहिकुलर लाइंस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, इस साल उनके लिए शनि वरदान साबित होगा जी। युवराज जी, लोकल स्तर पर राजनीति में अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है जी। तो मकर राशि के लिए जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल लाइंस में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उसका एक थोड़ा उनका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा जी। तो साथ ही इसके अलावा और स्पेशल क्या है इनके लिए? युवराज जी, ऐसे शख्सियत जिनकी मकर राशि हो, उन्हें अपने रोजी रोजगार में न्यू चैन या कहा जाता है ना, एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें एक्सपेंशन को क्लोज भी करना पड़ सकता है जी। तो किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करके भी कार्यक्रम को सिद्ध करना चाहिए जी। तो ये तो हो गई इनके अप्स एंड डाउन के बारे में बात जी। और आपने बता भी दिया कि भाई इनका थोड़ा जो राजनीतिक क्षेत्र में और मेडिकल लाइन्स में काफी गुड लक रहेंगे जी। पर तो अभी इनके लिए रेमेडीज क्या है जो भी नेगेटिव टेस्ट को? युवराज जी, जैसा कि सर्वविदित है कि इनके ऊपर 7.5 का लास्ट दौर चल रहा है। कहा जाता है कि लक्ष्मी को आते हुए और शनि को जाते हुए काफी अच्छा लगता है। तो 7.5 का बिल्कुल उतरता हुआ दौर है। तो दर्शकों, जिनकी राशि मकर हो, उनके लिए सुबह उठ करके अपने माँ के चरण स्पर्श जी, अपने वजन का 1/10 यानी 10वां हिस्सा अनाज का डोनेशन किसी मंदिर में या किसी तीर्थ में और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से वर्षांत इनको अच्छे फलों की प्राप्ति निश्चित है और बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे युवराज जी। तो ये सब चीजें करने से उन्हें काफी गुड लक और काफी अच्छी चाम के साथ आगे इनका नया साल भी बहुत अच्छा जा सकता है। यही नहीं युवराज जी, अगर इनके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, जैसे पैरों में दर्द, लेजीनेस, मेंटल टेंशन, मेंटल वरीज, तो इसमें बहुत अच्छी राहत इनको मिलेगी।
चलिए तो ठीक है कि भाई मकर राशि के बारे में चर्चा विचारना हो गई। अब आते हैं इनकी दूसरी राशि जो कि वो भी शनि महाराज की है, जिनका नाम है कुंभ जी। अब कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या इस बार नए साल के अंदर क्या क्या चीज़ें बदलेगी, उस विषय में चर्चा विचारना करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी जैसा कि शनि है जी। और जिसकी राशि कुंभ हो दर्शकों, युवराज जी, हाँ। उनके पर शनिचर की 7.5 का बिल्कुल बीच का दौर चल रहा है। तो ऐसे में हमें पेट से लेके कोई समस्या उत्पन्न हो, खासकर रोजी रोटी या लिवलीहुड में भी कोई दिक्कत डिफिकल्टी आ सकती है। हाँ। बार बार ऐसे जातकों को प्रोफेशन चेंज करने की शिकायत भी रहती है युवराज जी। तो ऐसे दर्शकों को, ऐसे जातकों को जिनका राशि कुंभ हो, उन्हें अपने रोजी का एक पक्का जरिया, एक मक्कम जरिया बना के जरूर चलना चाहिए जी। थोड़ा सा मेंटल डिस्ट्रेस, पीस का न रह पाना इस वर्ष लाजमी है, क्योंकि 7.5 का बीच का दौर चल रहा है। साथ ही साथ इनके गृहस्थी की दौर की बात करें तो इनके मदर और मदर इन ला यानी सासू माँ और अपने माँ की तबीयत को विशेष केयर करना चाहिए। और अगर प्रॉपरली बात करें इस वर्ष पॉलिटिक्स वालों के लिए तो शनि का बख्शीश हमेशा के लिए कायम ही है। तो पॉलिटिक्स वालों के लिए और गवर्नमेंट सेक्शन में जितने भी नौकरी याफ्ता लोग हैं उनके लिए साल बहुत ही बढ़िया साबित और सिद्ध होगा। और बात करें युवराज जी, स्पेशली अगर मैरिज अनमैरिड पार्टी के लिए इस साल उनके विवाह के योगा तो बनते हैं, लेकिन विवाह काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। तो हमें अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। जी। साथ ही हेल्थ वाइज के हिसाब से क्या रहेगा युवराज जी? सेम मेंटल लेजीनेस और पैर को लेके कोई दिक्कत न बने, और थोड़ा सा मेंटल डिस्ट्रेस भी आता ही है। मेंटल टेंशन और मेंटल वरीज 7.5 के सबसे बड़े कैरेक्टर्स होते हैं जी। ऐसे में हमारे विचार बार बार ट्रांसफर्स होते रहते हैं जी। जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई शनि की जब भी बात आती है शनि महाराज की जी, तो क्या होता है कि शनि का जो मेन जो चीज़ है वो कर्मिक कंट्रोल है जी। क्या तो जितने भी इंसान अगर जो शनि 7.5 से जो पीड़ित है जो भी चल रही है जिसके ऊपर 7.5, तो अगर कर्म करेगी अच्छा, जैसे कि समाज के एकदम निचले स्तर के लोगों की अगर मदद, या जैसे कि आपने बताया कि भाई अपने शरीर के वजन से 1% का जो हिस्सा जो होता है वो अनाज दान रेशियो 1/10वां हिस्सा जी, तो वो भी अगर दान पुण्य में अगर वो करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और सेम इन्हें भी सुबह उठ करके अपने माँ के चरण स्पर्श, माँ के हेल्थ का विशेष ध्यान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनके लिए अमोघ अचूक बाढ़ साबित होगा। साथ ही साथ महालक्ष्मी का दर्शन भी करना चाहिए युवराज जी, बहुत इसके अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई कि भाई कुंभ राशि के विषय में चर्चा विचरना जी। अब आगे हम लोग चर्चा विचरने के जो है सेक्शन के अंदर मेष से लेके मीन तक की, तो मेष से लेके हमने जो शुरुआत की थी जी, उसमें लास्ट जो राशि आती है वो है मीन जी। और ये सबसे चुलबुली और सबसे थोड़ी एकदम डिफिकल्टी राशि है जी। क्या क्योंकि इनके जितने भी मीन राशि के जो जातक होते हैं उनका सबसे परेशान करने वाला सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उनका दिमाग। क्या क्योंकि चंद्रमा इनके साथ में ही रहता है जी। क्या काफ़ी एकदम चलचल विचारना के लोग होते हैं। तो मीन राशि के ऊपर जैसे कि आपको सबको पता ही है कि भाई 7.5 का पहला स्तर मतलब कि पहला दौर चल रहा है जी। क्या तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा विचारना करेंगे जो मैं समझाएंगे डॉक्टर। मीन राशि वाले दर्शकों जिनकी राशि मीन बनती हो, ऐसे जातकों के लिए शनिचर की 7.5 का पहला ही दौर लगा हुआ है और 17 जनवरी से बिल्कुल सस्टेन शनि अपने कुंभ राशि में स्थिर हो जाएंगे, जो इनके राशि से 12वें खाने पे गोचर करेंगे जी। तो इसका मतलब ये बनता है युवराज जी, ऐसे जातकों को अच्छे वेल्थ, अच्छे हेल्थ और अच्छे फूड की प्राप्ति बिल्कुल इस साल वर्ष पर्यंत तक संभव है। और ऐसे जातकों को का मेंटल जो पावर है वह स्पिरिचुअलिज्म, धार्मिकता की तरफ अधिक रुझान रखता हुआ दिखेगा। यानी व्यक्तित्व इस वर्ष धार्मिक कर्मों की तरफ अधिक झुकाव रखेगा। और यह भी देखा जा सकता है उनके धंधे में, उनके प्रोफेशन में या उनके बिजनेस में आमूल चूल परिवर्तन। यानी ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनके मीन राशि आते हो युवराज जी, उन्हें जीवन में नए स्तर के काम या बिल्कुल नई लाइन पकड़ने का अवसर आता है। और यदि हम बात करें थोड़ी बहुत इनके फैमिली लाइफ से संबंधित, तो थोड़ा सा फीमेल कास्ट से इनको नेगेटिव परसेप्शन की भी आशा आती है। अच्छा, तो हमें थोड़ा फीमेल घर की लेडीजों या बाहर की लेडीजों से थोड़ा संबंध केयरफुली लेके चलने चाहिए जी। क्या उनसे बातचीत करना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, वो आपको सोच समझ के करना चाहिए जी। साथ ही ये तो देखा गया है कि भाई आपने हेल्थ वाइज के बारे में इनके लिए कैसा रहेगा इस बार? युवराज जी, अगर पर्सनल हेल्थ की बात करें तो ऐसे जातक जिनकी मीन राशि आती है जी, शनिचर की 7.5 का पहला दौर होने की वजह से ज्वाइंटिस, जिसको कवल या पीलिया रोग भी बोलते हैं जी, और पैरों में कोई दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल को लेके कोई दिक्कत या लीवर को लेके कोई दिक्कत न बनने पावे जी। साथ ही ये भी देखा जा गया कि भाई मीन राशि के हिसाब से तो देखिए इनका राशि का जो मालिक है जी, वो तो होता है बृहस्पति जी, यानी कि गुरु। और साथ ही गुरु और शनि की जो एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मित्रता भी नहीं है और काफ़ी सारी शत्रुता भी नहीं है जी। एक धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है, इसीलिए व्यक्तित्व इस वर्ष धार्मिकता की तरफ अधिक रुझान रखता हुआ दिखाई पड़ेगा जी। और युवराज जी, यही नहीं, इनके रहने की जगह में भी परिवर्तन देखा जा सकता है जी।
क्या इनके ट्रैवलिंग के अंदर इनका कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ऐसे में कभी कभी हम निरर्थक यात्राओं को भी सिद्ध कर बैठते हैं जी। यानी हमें ट्रेवल्स भी बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जी। तो ये तो हो गई अपने थोड़ी इनकी मीनाक्षी के हिसाब से थोड़ी चर्चा विचारना की जो, जी। पर इसके अलावा ये पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट में क्या आता है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। इस वर्ष जिनके ऊपर कोर्ट केस लंबे समय से पेंडिंग है जी। उनसे छुटकारा मिलता भी दिखेगा। थोड़ा सा बिजनेस कंसर्न पर्सनालिटियों के लिए हार्डशिप का ये समय आया, यानी बिजनेस में हमें अधिक दौड़ धूप करते रहना पड़ेगा। और युवराज जी अगर बात करें इनके लिए अच्छे रेमेडीज की जो वर्षांत तक इनको अच्छे फल दे सकते हैं, तो समुद्र किनारे स्थित ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, खासकर रामेश्वरम या सोमनाथ तीर्थ की यात्रा, माँ की सेवा करते रहने का और शनिचर का जाप भी इनको बहुत अच्छा फल देगा युवराज जी। जी। तो इसी दौरान हमारी समग्र 12 राशियों के ऊपर में चर्चा विचारना जो भी की जी, इसी दौरान हम लोग और आगे नए नए टॉपिक्स लाएंगे। हम चाहते हैं कि भी आपका नया साल खूब शुभ रहे, कुछ अच्छे से आप तरक्की करिए, उन्नति करिए। जी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.